आइए एनालाइज करते हैं गोल्ड के चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है जिसे हम बेयर सैंडविच पैटर्न बोलते हैं। तो पहला जो कैंडल होता है वो ग्रीन कैंडल होता है, दूसरा कैंडल रेड कैंडल होता है जो जनरली एक बड़ा रेड कैंडल होता है, तीसरा कैंडल जो होता है वापस ग्रीन कैंडल होता है। तो ये तीन कैंडल मिलकर एक बेयर सैंडविच बनाते हैं। अब ये पैटर्न में इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि यहाँ से ये पैटर्न कंफर्म होना बहुत बहुत जरूरी होता है। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो 10 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर ये पैटर्न बन रहा है, तो एक टॉपिंग पैटर्न बन रहा है, एक साइडवेज टाइप ऑफ पैटर्न हम इसको काउंट करेंगे। इस पैटर्न के नीचे जैसे ही ब्रेकआउट होता है ये पैटर्न एक्टिवेट होगा और इस पैटर्न के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाए तो ये पैटर्न नेगेट हो जाएगा और ट्रेंड यहां से कंटिन्यू करेंगी। बात यह है देखने लायक कि अगर आप आरएसआई पे देखो तो आरएसआई पे भी एक बेरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। तो ये पैटर्न और ये मोमेंटम ये इंडिकेट करता है कि शायद यहां पर कुछ इनिशियल वीकनेस डेवलप हो रही है, लेकिन याद रखिएगा बिना कंफर्मेशन के यहां पर ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। यहां पर कंफर्मेशन के लिए हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम ट्वीक करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आके देखोगे तो एक अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस अभी बहुत बहुत बगल में है। मूविंग एवरेजेस 10-20 डे के मूविंग एवरेज को होल्ड करके प्राइस चल रही है। एक बड़ा फॉल आया लेकिन इसने भी 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। यहां पर अगर आप देखोगे तो दो सपोर्ट लेवल्स हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक की लेवल बोलेंगे, एक क्रिटिकल लेवल बोलेंगे। की लेवल $4,400 का है और क्रिटिकल लेवल जो है 4375 लेवल्स पे है। अब बुलिशनेस कहां पर आएगी? जब ये अपने हाई लेवल्स को यानी कि 4550 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा और 4550 के लेवल को सस्टेन करेगा, तो यहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और शायद यहां से गोल्ड वापस ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर वीकनेस हो तो यहां पर दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो स्विंग लो है, जनरली सारे मार्केट टेक्नीशियन उस स्विंग लो को देख रहे हैं, तो मार्केट टेम्परेरीली उस स्विंग लो के नीचे जाए, ट्रैप करे लोगों को और फिर वहां से ऊपर की तरफ जाए। तो ये पहला सिनेरियो होता है। और बेरिश सिनेरियो कब होगा? जब वो अपने पहले स्विंग को तोड़ दे, दूसरे स्विंग पे जाए और पुल बैक जो है वो 4400 के पास आकर रुक जाए। 10-20 डे मूविंग एवरेज जो सपोर्ट का काम कर रही थी वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाए और फिर वहां से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे। नेक्स्ट सपोर्ट हम 50 डे मूविंग एवरेज के पास जो है वो जाकर गोल्ड ढूंढ सकती है जो कि 4220 के पास है। वेल, आने वाले हफ्ते में जो भी हो आप गोल्ड को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए और देखिए प्राइस किस तरह से पैन आउट होते हैं। इस तरह के बाइट साइज लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। हैप्पी लर्निंग।